हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार, जय हिंद। झारखंड कांस्टेबल 4/2015 और जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी केस करने से बच गए हैं या इंटरवेनर बनने की बात जो अभी चल रही है वो अभी बहुत सारे छात्र करने वाले हैं। इसमें छात्रों की संख्या बड़ी है, लेकिन छात्र अभी भी जो है वो दुविधा में है और दुविधा में आने का सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है अफवाह फैलाकर आपको गुमराह करना। वो सभी चीज़ें आपको मैं अभी बताने वाला हूँ, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं। मैं हमेशा अपने वीडियो में आप लोगों को कहता हूँ कि आप स्वतंत्र हैं अपना कार्य करने के लिए, लेकिन जो सच्चाई है उसको जानने की ज़िम्मेवारी और मुझे बताने की ज़िम्मेवारी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को लगातार जोड़ कर रखा था और लगभग अधिकतर स्टूडेंट जो हैं मेरे माध्यम से जोड़े गए हैं, झारखंड कांस्टेबल 4/2015 वाले छात्र। सबसे पहले एक अपडेट मैं यहाँ देना चाहूँगा कि जैप 2011 वाले जो छात्र हैं वो ज़्यादा परेशान ना हों। आपके लिए जानकारी जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और जो भी सटीक जानकारी होगा उसको मैं वीडियो के माध्यम से 1-2 दिन में जो है अपडेट देने का प्रयास करूँगा। अभी आज इस वीडियो में अपडेट करता हूँ 4/2015 से रिलेटेड जो नॉन पिटिशनर हैं उनको जानने की ज़रूरत है कि आपको किस तरह से गुमराह किया जा रहा है और आपको सही रास्ते पे चलने की कैसे ज़रूरत है, तब जाके आपका जो है वो सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। वरना आप बिना सिलेक्शन के इतना दिनों का इंतज़ार जो है आपका बेकार चला जाएगा। सबसे पहले जिस तरह से विश्वास जताया गया था, सिर्फ एक पिटिशनर वाले जो केस है मैं उनका नाम लेना चाहता, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि मैं उनका नाम इस प्लेटफॉर्म पे लूँ। सिर्फ सिंगल पिटिशनर है, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बात किस केस का कर रहा हूँ, जहाँ आप लोगों ने फंडिंग करा, नन पिटिशनर से फंडिंग लिया गया और किस तरह से उन्होंने जो है यहाँ पे उसने जो है बात करी। सबसे पहले नन पिटिशनर जो है सारा पैसा दिया गया, लगभग 90% या उससे भी प्लस मैं बोलूँ कि पैसा जो है नन पिटिशनर से लिया गया और बात जो है वो सिर्फ एक पिटिशनर होने के बावजूद भी अपने लिए बात रखा। और उसके बाद एक मैटर ये भी आप लोगों ने देखा कि दिल्ली जाने के बाद वहाँ पे किस तरह साजिश के तौर पर वो सेल्फी आप लोगों को याद ही होगा, पिटिशनर रिलीफ की बात जो है वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया। अगर इसमें छल नहीं रहता तो ये चीज़ें कभी कतई नहीं लिखता कि पिटिशनर रिलीफ यहाँ पे दिया जाए। सबसे पहले मैं एक बार और इन्फॉर्म कर दूँ आप लोगों को कि जो भी अपने पैसे से लड़ रहे हैं, वैसे केसेस की संख्या 4-5 है। जो किसी भी छात्र से नन पिटिशनर से फंडिंग नहीं लिए हैं उनका मैं अभी भी स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने जो है नन पिटिशनर के साथ छल नहीं किया। लेकिन जो सिंगल पिटिशनर है वो लड़का सभी नन पिटिशनर से पैसा लेके उसके साथ छल कर दिया और छल आपके सामने प्रूफ के तौर पर जो है वो प्रस्तुत है। वो सबसे पहले दिल्ली वाला जो है सोनी कुमारी वाला आप लोगों ने देखा कि पिटिशनर रिलीफ की बात बड़े बड़े अक्षरों में करी गई। दूसरा जो है वो पीडीएफ के माध्यम से कुछ दिन पहले ही जो एडिट का बात चला उसमें एडिट करके ये शो किया गया कि आप लोगों की बात की गई है, वहाँ सेम सिमिलर सिचुएटेड कैंडिडेट लिखकर जो है वो आप लोगों को दिखाया गया, जबकि ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। वहाँ पे आप लोगों की बात दैट मीन्स नन पिटिशनर की बात नहीं की गई। ठीक है, ये 2 मुद्दा हुआ। और अभी जो मुद्दा ये चल रहा है कि अभी जब हम लोग आगे आगे नन पिटिशनर की बात करने के लिए आगे आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनर बनने की बात यहाँ पे हम लोगों ने करा, क्योंकि अब जो है वो ज़रूरी हो गया है। इंटरवेनर बनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। आज तक मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कहने का प्रयास किया हूँ कि जो भी प्रभावित छात्र हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नन पिटिशनर हैं मैं अब भी कहता हूँ कि आप इंटरवेनर बनिए और जो मुहिम मेरी टीम के द्वारा मेरे द्वारा चलाई जा रही है उसमें शामिल होइए और इंटरवेनर बनिए, क्योंकि सिर्फ 500 रुपया जो है आपको देना पड़ेगा, वो चार्ज है वकील चार्ज। उसके बाद भी अगर ओवर पैसा हो जाता है तो 500 रुपया देने के बाद भी आपको पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। जितना वकील को देने के बाद जो चार्जेस हैं देने के बाद एओआर को देने के बाद जो है वो पैसा बचेंगे, रिमेनिंग बैलेंस उसको आपको फिर से वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी लेकिन 500 रुपये आपको पेड करना है। बाकी अभी मैं यही कहूँगा कि अगर आप मुझ पे विश्वास करते हैं तो जितने नन पिटिशनर भाई मेरे हैं वो सभी जाके इंटरवेनर बने। विक्की से कांटेक्ट करें, मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट में दे दूंगा वहाँ से, या ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ग्रुप में सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। अभी जो है जब हम लोग आगे आके नन पिटिशनर की बात करने लगे और हम लोगों ने कहा कि अब जो है नौकरी जो प्रभावित छात्र वहाँ पे शो करेंगे कि मैं भी प्रभावित हूँ, उन्हीं को मिलने वाला है। जो घर बैठ के पंखा का हवा खा रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है कैंडिडेट नहीं मानता है, प्रभावित
जो है वो कैंडिडेट नहीं मानता है, तो इस स्थिति में जो है आपको भी वहाँ पे शो करना पड़ेगा कि मैं भी इस वैकेंसी से प्रभावित हूँ। तो उस स्थिति में जो है आपको एंटरप्रेन्योर बनने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे दूसरे गुट वाले सो कॉल्ड जो है वो फ्रॉड है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो है बिना प्रूफ का कोई भी बात नहीं करते हैं। हम लोगों को सच्चाई पता था कि ये पीडीएफ को जो है जो आप लोगों को शो किया गया, इसमें एडिट किया गया है, लेकिन मुझे उसका प्रूफ पता नहीं था। जब प्रूफ आया तो मैं आप लोगों के सामने विकी जो है उसको धन्यवाद करता हूँ, वो सारी चीज़ें जुटा पाया और आप लोगों के सामने रखा गया। अभी जो है जब हमारी टीम आगे बढ़ रही है कि इसको लेके जो है आगे बढ़ा जाए, जैसे विकी हो गया, सृजाल भाई है, और भी कुछ लड़के हैं जो अच्छे जानकार लड़के हैं, वो सब लड़के जब आगे बढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को डेमोरलाइज करने के लिए या पीछे करने के लिए, ताकि लड़का जो है सुप्रीम कोर्ट ना जाए, क्या साजिश रचा जा रहा है थोड़ा ये भी सुन लीजिए। अब ये कहा जा रहा है कि सो कॉल्ड उसका केस में जो है आप लोगों को इंटरवेनर बनाया जाएगा। तो एक चीज़ आप दिमाग लगा के रखिए कि जो लड़का कल के डेट में सबको मना कर रहा है, वो लड़का आप देखिएगा 10 बजे तक, 10 या 11 बजे मीटिंग रखा गया था, इसमें ये कहा जा रहा था कि इंटरवेनर मत बनिए, और 1 बजे जो है वो एक अपडेट व्हाट्सएप पे क्या डालता है कि जिसको भी बनना है इंटरवेनर वो 400 रुपया दीजिए। 400 रुपया क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 500 रुपया यहाँ रखा था, तो 100 रुपया कम कर दिया, 400 रुपया दीजिए और एंटरप्रेन्योर बन जाइए। तो इन लोगों का साजिश आप देखिएगा कि किस हद तक जो है, कितना निजता का परिचय ये लोग देगा, ये आप समझ सकते हैं। और यहाँ होगा कुछ नहीं, आप लिख लीजिए, ये 400 रुपया आपका फिर से गड्ढे में जाने वाला है, एंटरप्रेन्योर आपको नहीं बनाया जाएगा। अगर आपको फिर भी विश्वास है तो आप जा सकते हैं, मैं आपको कोई दबाव नहीं दूंगा, आराम से जाइए। लेकिन रिजल्ट क्या होगा ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये इंटरवेनर आपको सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनाएगा। लेकिन अगर यहाँ मेरी टीम के द्वारा जुड़ते हैं, सृजाल भाई विकी भाई के द्वारा जोड़े जाते हैं, तो यहाँ पे आप सुरक्षित हो जाएंगे नौकरी पाने के लिए। दूसरी बात जो है वो छात्रों के द्वारा यहाँ पे आप देखेंगे मैंने लिख के रखा है, क्योंकि इतनी सारी बातें एक साथ बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाई कोर्ट में जो है वो मेन रीट दायर करने की बात जो है वो छात्रों के द्वारा की जा रही है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अभी ही ऐसा क्यों, जब छात्र इंटरप्रेन्योर बनने की बात सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। थोड़ा देखिएगा नन पिटिशनर को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। जब नन पिटिशनर के लिए बात की जाने लगी तो अभी ही रीट पिटिशनर हाई कोर्ट में दायर करने की क्या ज़रूरत हो गई? ऐसा क्या टाइम है अभी? क्या अभी जो है दिशा और दशा अभी बढ़िया है क्या कि इसी टाइम में? पहले क्यों नहीं किए थे? अभी जो है अब सुन लीजिए लॉस क्या है इसमें। अगर हाई कोर्ट में अगर आप केस करते हो अभी, तो सबसे पहले वहाँ फर्स्ट बेंच में आपका केस खारिज होगा। सबसे पहले वहाँ देखिए डेट मिलेगा, वहाँ हर एक डेट में आपको वकील को पैसा देना पड़ेगा और उसके बाद आप फंडिंग करते रहिएगा। फर्स्ट डेट मिलेगा, वहाँ केस आपका खारिज होगा। फिर सेकंड बेंच में जाएगा, वहाँ आपको पैसा देना पड़ेगा केस लड़ने के लिए, सेकंड बेंच में आपका खारिज होगा। और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, कानूनी प्रक्रियाएं। उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। दूसरा बात, यहाँ आपको सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना पड़ेगा, 2-4 साल फिर आपका वहाँ निकल जाएगा। वो भी जजमेंट आपके पक्ष में फिर देगा या नहीं देगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात जो है, यहाँ छात्र आपको ये एक्सक्यूज़ देंगे कि हाई कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पे बात बोल देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आएगा उसको यहाँ पे फॉलो किया जाए। अरे ब्रदर, नहीं होगा, इतना आसान नहीं है कि वहाँ जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में देगा उसको यहाँ पे फॉलो किया जाए। ठीक है, मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो मैं आप पे जोर नहीं देना चाहता। आप समझदार हैं, सच्चाई और गलती कौन है ये आपको अब तक समझ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रूफ के तौर पर बात किया। जिस तरह से दिल्ली में आपके अगेंस्ट बात की गई, नन पिटिशनर का पीडीएफ को एडिट कर दिया गया, उसके बाद अब हाई कोर्ट में आपको फंसाने की यहाँ पे साजिश की जा रही है, ताकि आप उन लोगों को जो एक केस वाले फंडिंग लेते हैं उसको देते रहिए, वो वकील खड़ा करते रहेगा और आपके अगेंस्ट काम करता रहेगा। एक चीज़ें और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसको गौर करने वाली बात है। अब आप लोग ये पूछेंगे कि नॉन पिटिशनर जब सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो उन लोग जाने से क्यों रोक रहा है? तो देखिए, इसके पीछे कोई ऐसा कारण नहीं है, सिर्फ एक कारण है कि जो पिटिशनर लड़का अभी गया हुआ है, उन्हीं का दिमाग है, उसी का दिमाग है, उसका नंबर बहुत कम है और वो नहीं चाहता है कि उस रेस में आप भी शामिल हो जाए। उसका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा मैं बता रहा हूँ कि 140 नंबर वो लड़का लाया है, ठीक है, 140-45 नंबर लड़का लाया है। वो लड़का जो है उसको जजमेंट में ये बोला जाएगा कि जो भी छात्र प्रभावित छात्र आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, उसको जो है नौकरी दिया जाए। तो 140 नंबर वाले का लड़का का सिलेक्शन सबसे पहले हो जाएगा। इसका सिलेक्शन हो गया, इसका काम ख़त्म। ठीक है, ये लड़का कभी क्यों चाहेगा कि 150 नंबर वाला लड़का मेरे रेस में आए?
मतलब वो भी केस में शामिल हो, ये कभी चाहेगा? 140 नंबर वाला कभी नहीं चाहेगा। 160 नंबर वाला लड़का जो है, ये अगर केस करना चाहेगा कि हम भी केस करेंगे, तो ये 140 वाला लड़का कभी करने देगा? नहीं करने देगा। रीज़न क्या है? क्योंकि ये लड़का जो है, यही चाहता है कि मेरा सिलेक्शन पहले हो जाए, और अगर 160 और 150 वाला मेरे लाइन में आके खड़ा हो जाएगा, मीन्स केस कर देगा, तो सबसे पहले 160 वाला का होगा, उसके बाद 150 नंबर वाला का होगा, उसके बाद मेरा चांस है। मान लीजिए अगर 2 ही सीट खाली है तो 160 150 वाला का हो गया, हम बाहर हो जाएँगे, तो इतना दिन का मेरा मेहनत, रीट पिटिशनर हम हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो क्या स्थिति मेरा हो जाएगा? इसको समझिए। इसको अगर समझ गए तो आप सच्चाई और गलती कौन कर रहा है और आगे क्या-क्या प्रक्रियाएँ होने वाली हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। कुछ विशेष मैं और बोलना नहीं चाहूँगा, मैंने वही कहा है जो सच्चाई है, और आने वाले टाइम में आपको भी पता चल जाएगा अगर अभी तक आप नहीं समझे हैं तो। नॉन पिटिशनर भाई से मेरा एक अनुरोध ज़रूर रहेगा कि आप लोग जो है आगे आइए, क्योंकि 200 प्लस लड़का जो है वो लिस्टेड है, जो अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, और मैं आशा करता हूँ कि 200 लड़का ही नॉन पिटिशनर जो है वो इंटरवेनर फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। इसके लिए आपको आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जो आवाज़ उठाई है, मेरी टीम ने जो आवाज़ उठाई है, वो आपके हित के लिए आवाज़ उठाया है, क्योंकि आपका एक पैसा जो है यहाँ पे इधर-उधर नहीं होने वाला, क्योंकि इस पे मेरी भी नज़र है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लीडर बने, आप सबको जानकारी हो, आप सब वकील से बात करें, सबको अधिकार है। तो आप सभी छात्र आगे आएँ, आपको अगर दुविधा लगता है तो आप सीधे वकील से बात करेंगे। उसमें हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमारी टीम से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बीके सृजाल भाई से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे अगर न्यू है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।